Good morning, everyone. I am Leena Yadav from Bharati College of Engineering and Technology. So today's your lecture is hydrology. That is a part of B fifth sem. Okay. तो लास्ट लेक्चर पे हम स्टडी किए थे कि हम कैसे प्रेसिपिटेशन को क्या करते हैं, मेज़र करते हैं और किन किन फॉर्म में वाटर जो है अपने अर्थ सरफेस पे आके प्लेस होता है. ठीक है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या था लास्ट लेक्चर में? प्रेसिपिटेशन था. ठीक. अब हम नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करते हैं. उस पर हम देखते हैं कि इस प्रेसिपिटेशन को हम कैसे मेज़र करते हैं. आपको लास्ट लेक्चर में पता होगा कि प्रेसिपिटेशन को मेज़र करने के लिए एक डिवाइस मैं आपको एक्सप्लेन की थी, वो था आपका रेन गेज. ओके. तो अभी हम देखते हैं कि रेन गेज के थ्रू हम कैसे क्या करेंगे, जो रेन आता है अपने अर्थ सरफेस उसको हम कैसे मेज़र करते हैं. ठीक है. जो आपका टॉपिक है आज का रेन गेज. ओके. रेन गेज. ठीक है. बेसिकली रेन गेज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज और दूसरा आपका रिकॉर्डिंग रेन गेज. ओके. तो ये है आपका बेसिकली नॉन रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डिंग रेन गेज. ठीक है. आपको अगर टाइप पूछता है कि कितने टाइप्स के हैं तो सिर्फ और सिर्फ दो टाइप के हैं. ठीक है. लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेन गेज को और क्या क्या हम बोल सकते हैं. ठीक है. तो रेन गेज को हम 3 टाइप्स में इसको क्या करते हैं, बोलते हैं. ठीक है. सबसे पहला है आपका रेन गेज पल्वीमीटर. ठीक है. पाल्वियोमीटर. ओके. देन सेकेंड है ओब्रोमीटर और दूसरा है हाइड्रोमीटर. ठीक है. ऑब्जेक्टिव में आपको ये पूछ सकता है कि ये हाइड्रोमीटर क्या है, ओब्रोमीटर क्या है या पाल्वीमीटर क्या है. ठीक है. ये कुछ नहीं है, सिर्फ ये रेन गेज का अनदर नेम है. ठीक है. तो ये अगर आपको नेम पूछा जा रहा है रेन गेज का तो ये 3 टाइप्स के इसके डिफरेंट टाइप्स से नेम है. और अगर इसका टाइप पूछा जा रहा है तो क्या टाइप है आपका? नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज एंड रिकॉर्डिंग रेन गेज. ठीक. अब आपका नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज जो बेसिकली कहाँ यूज़ होता है, अपने इंडिया में यूज़ होता है. ओके. सिर्फ और सिर्फ नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज जो है अपने इंडिया में यूज़फुल है. और रिकॉर्डिंग रेन गेज जो है जिसका डिफरेंट टाइप है वो मैं आपको बता देती हूँ. ये 3 टाइप्स के होते हैं. टिपिंग बकेट टाइप और है आपका वेइंग बकेट और आपका लास्ट है नेचुरल साइफन. ओके. तो ये आपका जो ये रिकॉर्डिंग रेन गेज है ये तो आपके इंडिया में यूज़ नहीं होता है. ठीक. लेकिन इसका 3 टाइप्स जो है ये क्या होगा, अदर कंट्रीज़ में ये वाला रेन गेज जो है उसको क्या करते हैं हम, मतलब वाटर की इंटेंसिटी को मेज़र करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. ठीक. लेकिन अब आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी करना है नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज. ठीक है. नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज में सिर्फ एक है डिवाइस जिसको हम यूज़ करते हैं जिसका नाम है साइफन रेन गेज. सॉरी, साइफन नहीं है ये. ठीक है. इसका नाम है सिमॉन्स रेन गेज. आपको कंफ्यूज नहीं होना है सिमॉन्स और साइफन में. ठीक है. क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा कि साइफन किस टाइप का है और सिमॉन्स किस टाइप का है. ठीक. तो नॉन रिकॉर्डिंग में सिर्फ और सिर्फ सिमॉन्स रेन गेज है. ओके. तो सिमॉन्स रेन गेज आपको याद करने हैं और सिमॉन्स रेन गेज का ही स्टडी हम आगे प्रोसीड करेंगे. ठीक है. अब यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कि नॉन रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डिंग. तो नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज में सिर्फ और सिर्फ हमको क्या पता चलेगा कि कितनी परसेंटेज ऑफ बारिश जो है वो अपने इंडिया में हुई है. ठीक है. तो ये क्या इंडिकेट करता है, परसेंटेज ऑफ प्रेसिपिटेशन. ओके. लेकिन आपका जो रिकॉर्डिंग रेन गेज है वो क्या करेगा, परसेंटेज ऑफ प्रेसिपिटेशन भी एक्सप्लेन करेगा प्लस एग्जैक्ट टाइम पे कि रेन अपना जो रेन है वो कितने टाइम पे स्टार्ट हुआ है, पर्टिकुलर लोकेशन पे
मतलब कितने इंटेंसिटी पे वाटर हुआ है, कहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ वाटर हाई है, कहाँ पे लो है, ये सारा जो है क्या है, रिकॉर्डिंग रेन गेज जो है आपको स्टडी कराता है, ठीक है। लेकिन नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज सिर्फ आपको क्या बताएगा कि कितने परसेंटेज में प्रेसिपिटेशन हुआ है, ओके। तो ये है बेसिक डिफरेंस इन दोनों में, ओके। और नॉन रिकॉर्डिंग में सिर्फ आपका है सिमॉन्स रेन गेज, और आपका रिकॉर्डिंग रेन गेज में टिपिंग बकेट टाइप, वेइंग बकेट और नेचुरल साइफन टाइप, ठीक है। तो अब हम डिटेल स्टडी करते हैं साइफन का, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ आपको किसका स्टडी करना है, साइफन रेन गेज का, ओके। तो साइफन का हम स्टडी करते हैं एक्चुअल में ये क्या किस टाइप का डिवाइस है, ओके। अब इसका आपका मेन इसका डिवाइस का कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि किस टाइप से ये प्लेस होता है, ठीक है। ये आपका एक सिलेंड्रिकल क्या होता है, एक बॉक्स होता है, ठीक है। सिलेंड्रिकल बकेट है ये एक्चुअल में, ओके। इस बकेट को हम बोलेंगे सिलेंड्रिकल बकेट, ओके। ये पर्टिकुलर हाइट पे होती है, जिसका डायमेंशन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो ये आपका टॉप पे है कोनिकल फ्लास्क है, ठीक है। ये है आपका कोनिकल फ्लास्क है, ठीक है। देन यहाँ पे ये जो पूरा फ्लास्क, ओके, इस टाइप से क्या होगा, यहाँ से वाटर जो है नीचे आएगा, ओके। और ये पूरा आपका मेटल का कंटेनर रहता है, मेटल ब्लॉक, ओके। ये आपका मेटल का कंटेनर रहता है, ठीक है। और ये है आपका सिलेंड्रिकल बकेट, ओके। और ये आपका है नीचे इस टाइप का आपका डिवाइस रहेगा। देन ये क्या होगा, आपका पूरे कंक्रीट में ये प्लेस रहता है, ठीक है। ताकि जो आपका जो ये जब रेनफॉल होता है तो इस पूरे मतलब स्ट्रक्चर को किसी प्रकार का डैमेज ना हो, ठीक। तो ये पूरा आपका क्या रहेगा, ग्राउंड लेवल से नीचे पूरा फिक्स रहेगा। ये रहा आपका ग्राउंड लेवल, ओके। ये आपका ग्राउंड लेवल, ठीक। ये आपका कंक्रीट ब्लॉक है ये। अब यहाँ पे देखो इसका जो कोनिकल फ्लास्क का ये इस पर्टिकुलर टॉप मोस्ट का जो आपका है डिस्टेंस है 127 mm का होता है, ठीक है। ये आपका टोटल है आपका 127 mm का, ओके। अब इस पर्टिकुलर हाइट से जहाँ से कंक्रीट ब्लॉक से लेके इस फ्लास्क तक की जो हाइट है, ठीक है, ये रहती है आपकी 203 mm की, ओके। लेकिन अगर आपको पूछा जाता है इस पर्टिकुलर फ्लास्क से लेके ग्राउंड लेवल तक की हाइट, ठीक, तो ये होगा आपका 305 mm, ठीक है। और अगर आपको पूछा जाएगा कंक्रीट ब्लॉक का जो साइज़ है वो होता है आपका 600 क्रॉस 600 mm का, ठीक। ये आपकी कंक्रीट ब्लॉक की साइज़, कंक्रीट ब्लॉक की साइज़, ठीक है। और इस पूरा जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको कुछ डैमेज ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको फिक्सिंग कर देते हैं, ठीक है। तो उस फिक्सिंग का जो पर्टिकुलर डायमेंशंस है वो होता है आपका 5.5 मीटर टू 5.5 मीटर, ठीक है। फिक्सिंग के थ्रू क्या करते हैं, ये पूरा जो स्ट्रक्चर जो है वो आपका सेफ रहता है और इसको कुछ भी प्रकार का डैमेज नहीं होता, ठीक। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको फिक्सिंग कर लेते हैं। तो ये आपका बेसिकली क्या है, सिमॉन्स रेन गेज है, जिसका पर्टिकुलर यहाँ पे फनल का जो डिस्टेंस है 127 mm, ठीक है। फनल से लेके कंक्रीट तक का डिस्टेंस 203 mm, एंड यहाँ से कंक्रीट ब्लॉक से लेके फनल तक का जो हाइट है वो 305 mm, ठीक है। मेटल का कंटेनर है और सिलेंड्रिकल बकेट है, ठीक है। कंक्रीट का क्या है, इसमें हम कंक्रीटिंग कर दिए ताकि जो ये है आपका जो डिवाइस है वो क्या है, हिले ना जा जब रेन होता है तो, ठीक। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कोई भी जो ऑब्स्टिकल है, ठीक है, कोई भी ऑब्स्टिकल जो है इस रेन गेज से, ठीक, 3 मीटर के डिस्टेंस पे ही होना चाहिए, ठीक है। इससे पास पे नहीं कोई भी ऑब्स्टिकल प्लेस हो, ठीक है, ताकि हम प्रॉपरली विदाउट कोई हार्मफुल इफेक्ट अपने वाटर को क्या कर सके, मेज़र कर सके, उनकी इंटेंसिटी जो है वो फाइंड आउट कर सके, ओके। तो ये है आपका मेन जो आपका रेन गेज है, ठीक, ओके। तो ये है आपका पूरा रेन गेज। इसको पहले एक बार फिर से स्टडी कर लेते हैं कि रेन गेज है, इसका 3 टाइप्स का नेम है, पालियोमीटर, ऑब्रोमीटर और हाइड्रोमीटर, ठीक है। अगर आपको पूछा जाता है कि रेन गेज को और किस किस नाम से हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो इसका बेसिक 3 नेम्स हैं, पालियोमीटर, ऑब्रोमीटर और हाइड्रोमीटर, ठीक।
अब इस रेन गेज को हम 2 टाइप से डिवाइड किए हैं, ठीक है। सबसे पहले है नॉन रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डिंग। तो अगर पूछा जाए आपको कि इंडिया में किस टाइप का रेन गेज यूज़ होता है, तो आप क्या बोलोगे? नॉन रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ रेन गेज, ठीक है। नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज और रिकॉर्डिंग रेन गेज में क्या बेसिक डिफरेंस है? बेसिक डिफरेंस ये है कि नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज सिर्फ और सिर्फ हमको क्या बताएगा, कितने परसेंटेज पे, ठीक है, कितने परसेंटेज पे प्रेसिपिटेशन हो रहा है, ठीक। जबकि आपका रिकॉर्डिंग रेन गेज क्या एक्सप्लेन करेगा? परसेंटेज ऑफ प्रेसिपिटेशन एक्सप्लेन करेगा, एज वेल एज वो ये भी बताएगा कि कितने टाइम पे रेनफॉल स्टार्ट हुआ है एंड कितने टाइम पे उसकी एंडिंग हुई है, ठीक है। पर्टिकुलर लोकेशन पे कहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा है, कहाँ पे लो है, ये सारा डाटा क्या करेगा? ये आपका रिकॉर्डिंग रेन गेज बताएगा, ठीक। लेकिन अपने इंडिया में सिर्फ नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज ही हम यूज़ करते हैं, ठीक। जबकि आपका रिकॉर्डिंग रेन गेज जो है 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। टिपिंग बकेट टाइप, वेइंग बकेट टाइप एंड नेचुरल साइफन टाइप, ठीक है। ये 3 टाइप्स के रिकॉर्डिंग रेन गेज हैं। ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाएगा कि टिपिंग बकेट या वेइंग बकेट या नेचुरल साइफन ये किस टाइप के रेन गेज है, तो आपको अपने माइंड पे सेटअप करके रखना है कि ये जो है नॉन रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग पे आता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज तो क्या होगा? वो साइफन रेन गेज, ओके। लास्ट लेक्चर में हम क्या क्या स्टडी किए थे कि प्रेसिपिटेशन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, रन ऑफ क्या होता है, ठीक है, इवेपोट्रांसपिरेशन क्या होता है, इवेपोट्रांसपिरेशन थ्रू लैंड क्या होता है। ये सारा चीज़ हम क्या कर रहे थे? प्रेसिपिटेशन में स्टडी किए थे, ठीक। लेकिन इसका कोई भी आपका वैल्यू नहीं है एज अ सिविल इंजीनियर, ठीक। क्योंकि जब तक आप ये फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, जब तक आप स्टडी नहीं कर पाओगे, जब तक आप क्या करोगे? परसेंटेज ऑफ रेनफॉल फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, इसका कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज ऑफ रेनफॉल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? रेन गेज की स्टडी करते हैं, ठीक। और रेन गेज की स्टडी के लिए हम सिर्फ क्या करोगे? आप आपके सिलेबस में सिर्फ नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज का ही स्टडी करना है, ठीक है, जो इंडिया में आपका यूज़ होता है। और नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज क्या है? सिमॉन्स रेन गेज, ओके। तो ये है आपका सिमॉन्स रेन गेज, जिसका हम क्या करेंगे? डीपली स्टडी करेंगे, ओके। ये देखो आपका ये है आपका सिमॉन्स रेन गेज। ये आपका जो ये बॉक्स जैसा सेक्शन दिख रहा है, ये सिलेंड्रिकल बकेट है, ठीक है, जो कि किससे बना हुआ है? मेटल का टोटल कंटेनर है, ठीक है। ये आपका कोनिकल फ्लास्क है, ओके, कोनिकल फ्लास्क है। जब भी क्या होगा आपका रेन होता है तो क्या होगा? वाटर जो है इस फ्लास्क के थ्रू क्या होगा? अंदर एंट्री करता है, ओके। और ये पूरा जो सेटअप है, ठीक है, इस कॉन्क्रीट ब्लॉक में प्लेस्ड होता है, ताकि जब भी अगर इंटेंसिटी ऑफ विंड या इंटेंसिटी ऑफ रेन या रन ऑफ की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो ये पूरा सेटअप जो है वो डैमेज ना हो, ओके। तो जस्ट बिकॉज टू प्रोटेक्ट द स्ट्रक्चर हम क्या करते हैं? इसको कॉन्क्रीट ब्लॉक में सेव करके रखते हैं, ठीक है। अब इसका सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म्स है, आपको इसका डायमेंशन याद रखना है, ठीक है। तो ये वाला जो आपका जो पर्टिकुलर फ्लास्क का अपर जो फ्लास्क का डायामीटर है, ठीक है, वो है 127 mm, ठीक। और इस फ्लास्क से लेके इस कॉन्क्रीट ब्लॉक का डिस्टेंस जो है वो 203 mm है, ठीक है। और इस फ्लास्क से लेके ग्राउंड लेवल तक का डिस्टेंस कितना है? 305 mm, ठीक है। और ये पूरा कॉन्क्रीट ब्लॉक, ठीक, कितने बाय कितने का है? 600 × 600 mm स्क्वायर, ठीक है, ये कॉन्क्रीट ब्लॉक। आपको पूछा जाएगा कि कॉन्क्रीट ब्लॉक को हम इससे क्यों प्लेस किए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जस्ट बिकॉज क्या करने के लिए? इस स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि विंड का इफेक्ट, रेनफॉल के टाइम विंड इफेक्ट होगा, रेन का इफेक्ट होगा, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? कॉन्क्रीट ब्लॉक में इसमें प्लेस करते हैं, ठीक है। और क्या है? यहाँ पे हम फ्रेसिंग प्रोवाइड किए हैं, ठीक, ताकि पूरा स्ट्रक्चर किसी भी टाइप से हार्मफुल इफेक्ट इसमें ना हो, ठीक है। तो ये फ्रेसिंग क्या क्या है कि इसका डायमेंशन क्या है? 5.5 मीटर एंड 5.5 मीटर, ओके। तो इसका फ्रेसिंग हम प्रोवाइड किए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी ऑब्स्टिकल 3 मीटर से ज़्यादा के डिस्टेंस में ही होना चाहिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे रेन गेज प्लेस कर दिए हो तो जो ऑब्स्टिकल है वो 3 मीटर से ज़्यादा पे ही प्लेस हो, ताकि जब हम मेज़र करें डाटा, रेनफॉल की इंटेंसिटी मेज़र करें तो कोई भी मतलब इफेक्ट ना आए उस पर, ठीक है। तो ये ऑब्स्टिकल जो है 3 मीटर से ज़्यादा पे ही प्लेस होना चाहिए, ठीक। तो ये रहा आपका बेसिक रेन गेज, जिसका हम क्या करेंगे? स्टडी किए हैं। और इसका आपको पूछा जाए कि अगर हम रेन गेज का यूज़ क्यों कर रहे हैं,
तो क्या बोलोगे आप, सिर्फ हम वाटर की इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको प्रॉपर वाटर की इंटेंसिटी पता होगी तभी तो आप ये आइडेंटिफाई करा सकते हो ना कि कितने परसेंटेज पे वाटर अपने अर्थ सरफेस पे ड्रॉप हुआ है, ठीक है, रेनी सीजन में कितना वाटर गिरा है इस टाइम पे, ये सारा आइडेंटिफिकेशन आप लगा सकते हो। ठीक, तो ये रहा आपका रेन गेज। थैंक यू।